श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, राधा कृष्ण सुनिए, सीताराम जी सुनिए, राधे राधे। सीताराम सीताराम। हम यहाँ से श्री रामचरितमानस में बालखंड में हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। दोहा। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारू। बरनई तुलसीदासु, किमी अति मति मंद गवारू। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उनका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरू रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की और उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हारी प्राण समम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिवम सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तज सती असी नारी। पतु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा, मर्म तुम्हारा सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियापति रामचंद्र की जमापति महादेव की पंच हनुमान की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृत संभारी, हरो नाथ संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहु सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी का लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। यहाँ से रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकही सतकोटि अहिषा। तदपि जथा श्रुत कहु बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजीर न चावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र
शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरजामी। जही पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजिर न चावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवउ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदत्तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरुबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि जहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सियापति रामचंद्र जी महादेव पंथ हनुमान की जय। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव से दशरथ गिरि बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है और वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते, उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु विलोकी उर अति सुख भयऊ। यहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है। उनकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथों से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननो शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। साप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। दोहा। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की पंच हनुमान की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर
द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ जिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम 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 जय सीताराम। जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन सुखाने।